कहे तेरे जैसा कोई नहीं, मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Good morning to all of you. We have gathered here to celebrate our Independence Day. So today on this auspicious occasion, we will perform, we will celebrate our Independence Day. All of you are welcome and you are requested to enjoy today's program. For revered Secretary Maharaji and revered Principal Maharaji. Now I would like to pray our revered Secretary Maharaji to hoist our national flag. Our national flag will be hoisted by our revered Secretary Maharaj Ji. Some students are asked to come for national anthem. Swastik, Khalid, Shyam, all of you are asked to come for national anthem. Get ready. So our revered Secretary Maharaj Ji is there.
Hello. So our revered Secretary Maharaj Ji is hoisting our national flag and he is being assisted by our revered Principal Maharaj Ji. After flag hoisting, national anthem will be sang. All of you are asked to stand during national anthem. By our revered Secretary Maharaj Ji and revered Principal Maharaj Ji. Excellent parade. Drill की अनुमति चाहता है श्रीमान. जय श्रीमान.
revered Principal Maharaj Ji are going for the inspection of March past. Naitik, Harshit, Surya, Ankit, Tansu, Krisu, Ams, Srijil, Ronit, Breeze, Naman, Piyush, Abhinav and Chandan. Right! Vishram! Right! Saptan! Right! Nikat line! Chal! Samne dekh! Himat! जय स्मल स्मल स्वतंत्रता दिवस परेड अल्ट्रा परेड एक सिलेक्ट परेड लाइन तोड़ने की अनुमति चाहता है स्मल जय स्मल So March past is going on. I would like to Right! Vishram! Right! Saptan! Right! Line! Done! So, March past has been completed. I would like to request our revered Secretary Maharaj Ji and revered Principal Maharaj Ji to take their respective seats on our stage. I would like to announce the names of our participants in the parade. Principal Maharaj Ji, revered Secretary Maharaj Ji and revered Principal Maharaj Ji will be felicitated with flower plants. One of our Vidyamandir student, Poridhi Jha, come and welcome our revered Secretary Maharaj Ji with flower plants. Poridhi Jha. Give a big clap. And now our with flower plants by our Vidyamandir student Suraj Kumar. बच्चे जोर से बोलेंगे जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मंच में उपस्थित सम्माननीय प्राचार्य महाराज, आदरणीय शिक्षकगण, शिक्षिकाएं, शिक्षकगण, अभिभावकगण तथा प्यारे बच्चों, एक 2 मिनट 5 मिनट में एक कहानी बताता हूँ, थोड़ा बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे।
ये कहानी है एक गांव की। बहुत सारे गांव थे। एक गांव का नाम क्या था? ए। दूसरे का नाम क्या था? बी। तीसरे का नाम क्या था? चौथे का नाम? हाँ, तो ए बी सी डी ऐसे बहुत गांव थे। लेकिन हम सुनेंगे कहानी बी गांव की। ये बी गांव के लोग जो थे ना, ये बहुत बड़े आनंद में रहते थे, बहुत शांति में रहते थे। अच्छा बड़ा गांव था उनका। पड़ोस में सी गांव था, दूर में कहीं ए गांव था। और ये बी गांव के लोगों को बड़ा गर्व था, क्योंकि क्या होता है, बहुत पहले उनका जो गांव था बहुत संपन्न, बहुत धनी, बहुत पैसे वाला था। और जो बड़े लोग, उनको डर किसका रहता है मालूम है? उनको डर रहता है चोरी डकैत करने वालों का। तो ये बी गांव के लोग जो थे इतने संपन्न थे कि दूसरे गांव के शैतान जो लोग थे, बदमाश लोग थे, वो गांव ई गांव का था। तो ई गांव के लोग क्या किए, इस बार बी गांव में घुस के वहां लूटना शुरू कर दिए बी गांव को। उनका काम यही था, दूसरे गांव को लूटना और अपना संपत्ति जमाना। ये बी गांव को लूटे। लेकिन बी गांव के लोगों को जब पता चला कि अरे ये तो हमारे लूट रहे हैं, तो उन्होंने वो ई गांव वालों को सबक सिखाया, उनको भगाया, उनको धमकाया और अपना गांव ठीक किया। और फिर अपने गांव में और उन्नति करने लगे। उनको ऐसा लगने लगा कि कितना अच्छा है हमारा गांव। और सबसे में कहानी बताते थे, हमारे दादाजी ऐसे थे, हमारे वो थे, वो ई गांव के लोग आए थे, उनको उन्होंने भगा दिया। ये सब कहानी बता के बड़े आनंद में रहते थे। लेकिन सभी गांव को लगता था अपना गांव बड़ा बने। उसमें एक गांव तो बहुत ही बड़ा था। वो तो लगता था कि हम ही सबसे बड़े हैं। तो ये जो गांव थे, ये गांव को आवश्यकता रहती है गांव चलाने के लिए, सामान लगता है, खरीदना पड़ता है। कोई बी गांव के लोग कहीं सी गांव से सामान खरीदते थे, अपने यहाँ कुछ बनाते थे, उसको कहीं ए गांव में बेचते थे, ऐसा चलता था। लेकिन ए गांव को लगने लगा, बाकी के लोगों को लगने लगा ये बी बहुत बड़ा बनने वाला है, इसको बड़ा नहीं बनने देंगे। इनसे लड़ाई करेंगे तो नहीं, ये तो मानने वाले नहीं। इन्होंने तो ई गांव को भगा दिया था एक समय। फिर उन्होंने क्या किया, ये बी गांव का सामान खरीदना बंद कर दिया। ये कुछ गांव दूसरे सी गांव के बेचते थे, उन्होंने बी गांव को सामान बेचना बंद कर दिया। बी गांव के लोग बड़े परेशान होने लगे कि उनका सामान बेचा नहीं जा रहा है, जो उनका आवश्यक है वो मिल नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा है। फिर वो सोचने लगे, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत बड़े डकैत है, पहले डकैत से बड़े, तो अभी क्या करेंगे? तो वो सोचने लगे और उन्होंने अपने पुराने किताब पढ़े। और उस किताब में उनको एक शब्द मिला, संस्कृत शब्द था, उसका नाम शब्द था आत्मनिर्भर। मतलब वो खुद ही तैयार करेंगे, दूसरे की हमको जरूरत नहीं पड़ेंगे। और बी गांव के लोगों ने अपने अपने सामान बनाना शुरू किया, अपना सब काम शुरू कर दिया और धीरे धीरे ये बी गांव बड़ा होने लगा। ये बी गांव को बड़ा किसने किया? उस गांव में रहने वाले बच्चों ने, उस गांव के रहने वाले लोगों ने। तो बच्चे, ये ए गांव का नाम था अमेरिका, सी गांव का नाम था चाइना, ई गांव का नाम था इंग्लैंड। तो बी कौन सा था? बी गांव का नाम क्या था? भारत। ये बी गांव था वो भारत। तो भारत ने आजादी की लड़ाई भी थी, अंग्रेजों को हराया था। अभी लड़ाई वैसी नहीं है। अभी हमको भी आजादी के जो बना है उसको संभालने के लिए आजादी के बचाने वाले सैनिक बनाना है। तो वो जवान कैसे हो गए, वो देश प्रेमी कैसे हो गए? वो आप में से बैठे हुए वैज्ञानिक हो गए, वो सब चीज अपने देश में बनाएंगे। आप में से बैठे लोग बड़े डॉक्टर हो गए, जहां से विदेश से लोग यहाँ इलाज करने आएंगे। आपके लोग बड़े खेती करेंगे, जो देश विदेश को खेती में सामान बेचेंगे। तो बच्चों, मेरा कहानी खत्म हो गया। अगर आज का स्वाधीनता दिन हमको करना है, हमको स्कूल में पढ़ना है, तो इसीलिए नहीं पढ़ना है कि 8वीं में 9वीं में 10वीं जाने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा हो, तो हमको देश बचाने वाले नए आजादी के फौजी चाहिए, वॉरियर्स ऑफ न्यू इंडिपेंडेंस।
तो आप लोग सब वॉरियर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्यूचर इंडिपेंडेंस है। इसको अक्षुण्ण रखने के लिए, इसको हमारे झंडा को, तिरंगा को लहराने के लिए आप लोगों को सबको पढ़ना है, मेहनत करना है। इसके लिए मैं आप लोगों को सबको ये कहता हूँ कि आप लोग सब केवल पढ़ाई इसलिए मत कीजिए कि आपको आगे जाके डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, आपको देश का जवान बनना है, देश के लिए सेवक बनना है, इसलिए पढ़ाई करें। और जाते जाते याद दिलाता हूँ, माँ पिता जहाँ है, कि अपने बच्चों को हम संस्कार नहीं करेंगे तो बच्चे कुछ नहीं करेंगे। आपके जीवन में कुछ न कुछ होना चाहिए, तभी बच्चे समझ जाएंगे। हम लोग सब मिलकर इस देश को समृद्ध करेंगे। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। We convey our heartfelt gratitude to our revered Secretary Maharaj Ji for his inspiring speech for our students. Now, I would like to pray our revered Principal Maharaj Ji for his speech on this auspicious occasion. Maharaj Ji, please. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। उपस्थित सभी को मेरा प्रणाम। सारा विश्व मेरे लिए सियाराम स्वरूप है। ये संत तुलसीदास की वाणी है। सारा विश्व का कल्याण हो, मंगल हो, यह हमारे शास्त्रों के वाक्य हैं। सभी रूपों में माँ तुम्हें विराज कर रही हो, यह हमारे शास्त्रों के वाक्य हैं। मैं कुछ पंक्तियाँ हमारे विवेक ज्योति हिंदी पत्रिका जो रायपुर से प्रकाशित होती है, आज़ादी के भूले बिसरे गीत, डॉक्टर वंदना खुशालनी द्वारा लिखा गया है और ऑनलाइन ये अवेलेबल है विवेक ज्योति वेबसाइट में। इसमें बहुत से गीत जिनके रचयिता का नाम नहीं मालूम, उस समय जो क्रांतिकारी थे, या तो छद्म नाम मतलब दूसरे नाम से या बिना नाम के, कुछ को मैं यहाँ आपके सामने रखूँगा। सभी बच्चे विद्या मंदिर के ध्यान से सुनेंगे, मैं बाद में क्लास में ज़रूर पूछूँगा। दे दे मुझे तो जालिम मेरा ये आसियाना, आरामगाह मेरी मेरा बही सतखाना। मुझको न इस तरह का अब कोई मलाल होगा, गुलजार फिर बनेगा, बदलेगा ये जमाना। हितैषी छद्म नाम में लिखते हैं वो, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। करतार सिंह क्रांतिकारी, उनकी पंक्तियाँ, मैं बंदा हिंद वालों का हिंदुस्ता मेरा, मैं हिंदी ठेठ हिंदी, खून हिंदी, जात हिंदी हूँ। यही मजहब यही फिरका, यही है खानदान मेरा, यही बस एक पता मेरा, यही नामो निशा मेरा। राम प्रसाद बिस्मिल, उनकी पंक्तियाँ,
हम भी आराम उठा सकते थे घर पर रहकर, हमको भी पाला था माँ बाप ने दुख सह सह कर। नौजवानों, जो तबीयत में तुम्हारी भटके, याद कर लेना कभी हमको भी भूल भटके। चकबस्त की पंक्तियां। बुलबुल के गुल मुबारक, गुल को चमन मुबारक, हम बेकसों को अपना प्यारा वतन मुबारक। गूंचे हमारे दिल के इस बाग में खिले हैं, इस खाक से उठे हैं, इस खाक में मिलेंगे। असफुल्ला खां, उनकी पंक्तियां। वतन हमेशा रहे साध काम और आजाद, हमारा क्या हम रहे ना रहे। कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा ही खाके वतन कफन में। तो ये पंक्तियां थी कुछ हमारे देश के क्रांतिकारी जिन्होंने आज़ादी के समय देश के लिए बलिदान दिया। इस तरह के ऐसे बहुत हैं जिनका नाम नहीं है, पर उनको प्रायः भुला दिया गया है, जिसको इस लेख में जो लिखती हैं उन्होंने याद किया है। मैं देश का, मुझे याद है पिछले 15 अगस्त में भी मैंने कहा था, ऐसे पहली बार नहीं है जो देश को आज़ादी लेना पड़ा। 2000 साल के इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि बाहर आक्रमणकारी आए हैं और देश को गुलाम किए, अत्याचार किए, शोषण किए, लूट किए। सिकंदर से लेकर ब्रिटिश साम्राज्य तक। और दुर्भाग्य की बात रही है कि इतना बड़ा देश, जहां करोड़ों की संख्या, कोई भी बाहर से आता है लूट कर चला जाता है। और कुछ बड़ी बड़ी गलतियां भी इतिहास में हमारे द्वारा की गई हैं। मोहम्मद गौरी आया, 17 बार आक्रमण किया, हमने छोड़ दिया, गलती की। उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते देश 200-300 साल बहुत से भी मुगलों, हुनों, तुर्कों का शासन रहा। कारण क्या है? कोई भी बाहर से आता है और हम पर अपना शासन करता है। एक बहुत अच्छा सीरियल चाणक्य, जिसे चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने बनाया था 90s में, मैं उस समय स्कूल का छात्र था, क्लास 7-8 में, डीडी पर आता था वो। उसमें बहुत ही सुंदर, न केवल इतिहास बल्कि हिंदी साहित्य का इतना सुंदर उन्होंने एक्टिंग किया है उसमें, जो देखने लायक है, समझने लायक है। जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था और ईरान, इराक से, वहां से रिफ्यूजीज लोग आ रहे थे, तब भी प्रांत के उस समय तक्षशिला, यही प्रश्न उठा था कि जो बाहर से आते हैं उनको शरण दिया जाए कि नहीं दिया जाए। कुछ ने कहा नहीं, हमारा देश विशाल है, हम सबको जो भी शरण में आएगा देंगे। पर कुछ का प्रश्न था, वो आएंगे, कल अपना अधिकार मांगेंगे, हमारे ही हिस्से से भाग लेंगे, फिर हमारे ही नियम में प्रभावित करेंगे, हमारा देश प्रभावित होगा। और हुआ। इतिहास भुलाना नहीं चाहिए। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। गलतियों से अगर हम ना सीखे, इतिहास से अगर हम ना सीखे, तो फिर कोई ना कोई आक्रमणकारी आएगा, हम पर शोषण करेगा, अत्याचार करेगा, लूटपाट करेगा। यह हजारों सालों का इतिहास है। गलतियों से हमको सीखना है, गलतियां दोहराना नहीं है। उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक भारतवर्ष का था। भले अलग अलग राजाओं में थे, पर भारतवर्ष था, आर्यावर्त था वो। आज नहीं है। आज अफगानिस्तान भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है।
संस्कृति जो भी थी सब मिट गई है। कारण क्या है, इसको समझना जरूरी है। देश आजाद हुआ 1947 में, बहुत आनंद की बात, पर बहुत बड़ी दुख की बात है। जिस तरह देश का विभाजन किया, और किसने किया? बहुत पढ़े लिखे लोगों ने किया, अनपढ़ लोगों ने नहीं किया। जो पढ़े लिखे थे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने देश का विभाजन किया है और लाखों की संख्या में मनुष्य को कष्ट सहना पड़ा, हजारों हजारों की संख्या में मारे गए। क्यों हुआ? धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान हुआ, फिर पाकिस्तान से बांग्लादेश हुआ, पाकिस्तान इस्लामिक देश हो गया, भारत नहीं हुआ। बांग्लादेश सेकुलर था, अब इस्लामिक देश हो गया। सोचने वाली बात है, विचारने का सह है। ट्रुथ इज ट्रुथ, कड़वा है पर सत्य है। सत्य को ढकने से मिट नहीं जाता, घाव को ढकने से नहीं, इस पर मल्लम पट्टी करना पड़ता है। हमारा शास्त्र, हमारे धर्म बोलते सर्वे भवन्तु सुखिना, सिया राम में सब जग जाना। मेरे लिए सारा विश्व, सब मेरे लिए, मेरे भगवान राम और माँ सीता है। ये हमारे शास्त्रों में है, पर दूसरे किसी शास्त्रों में ये नहीं है। ये केवल मेरे शब्द नहीं है। स्वामी जी अपने लेक्चर में जब वो भारत आते हैं उसको बोलते हैं। मैं थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा आपको। भारत में जब पहली बार कोलंबो में आते हैं, उनका बहुत सम्मान किया जाता है और अपने अभिभाषण के पहले अभिभाषण में ही बहुत स्पष्ट बोलते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर राष्ट्र को जीवित रहना है तो धर्म को राष्ट्रीय जीवन का मेरुदंड बनाए रखना होगा। धर्म को राष्ट्र का मेरुदंड, बैकबोन बनाए रखना होगा। देश धर्म के नाम पर ही अलग हुआ है, यही सत्य है। पाकिस्तान हो गया, फिर बांग्लादेश हो गया, और वहाँ जो भी नॉन मुस्लिम्स थे उनको छोड़ के आना पड़ा, और अभी जो अवस्था है 10% से 1% हो गए। बांग्लादेश में भी वही हाल है। हमारा आश्रम था पाकिस्तान में, महाराज को मार खा के महाराज को मारा गया था। हमने उन महाराज से मिले थे, बेलूर मठ में थे। 2007 की 8 की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। देखने में बिल्कुल ऋषि जैसे लगते थे, बड़े बड़े दाढ़ी ये, तो उनको वहां पर मार खाना पड़ा था पाकिस्तान में। और अभी नहीं है पाकिस्तान में कोई आश्रम हमारा। बांग्लादेश में है, परिस्थिति अच्छी नहीं है। बात होता है मुझे, हमारे महाराज हैं मेरे उम्र के, मेरे साथ में जो मठ में हम लोग जो अध्ययन किए हैं बेलूर मठ में, साहित्य का, शास्त्रों का। पर हमारे देश में सबके लिए स्थान है। 2000 साल फारसी आए और उन्होंने देश का विकास किया, बहुत सहयोग दिया। जमशेद जी टाटा, सौराब जी, वो बहुत अल्पसंख्यक हैं, पर उन्होंने आकर, बहुत सुंदर घटना है, जब राजा से उन्होंने प्रार्थना किया कि हम यहाँ शरणार्थी रहना चाहते हैं, तो राजा ने कहा आप कैसे रहेंगे? तो पानी में जैसे चीनी घुल जाता है वैसे रहेंगे। तो 2000 साल पहले आए, और वो अल्पसंख्यक अभी भी बहुत कम है सूरत में, मुंबई में, पर उन्होंने देश के विकास में बहुत सहयोग दिया, जिसमें जमशेद जी टाटा हैं, उनका पूरा परिवार, उन्हीं में आपके बड़े साइंटिस्ट, उनका योगदान रहा है भारत में। कौमी भाव और इंडस्ट्रियलिस्ट में भी, केवल टाटा ग्रुप नहीं, सूरत में भी उनके बहुत इंडस्ट्री हैं और बहुत शांति से उन लोग काम करते हैं। भारत ने सबको शरण दी है। मैं स्वामी जी के वाक्यों में आता हूं
क्योंकि बच्चे समझ नहीं पाएंगे, मैं जो मूल वाक्य है वही रखूंगा आपके सामने। यदि भिन्न भिन्न देशों की तुलना की जाए तो मालूम होगा सारा संसार सहिष्णु एवं निरीह भारत का जितना ऋणी है उतना और किसी देश का नहीं। सहिष्णुता भारत से ही सीखा जाता है और किसी देश में नहीं, किसी धर्म में नहीं। जो धर्म भारत से उपजे हैं वह उसी सनातन धर्म के अंग हैं, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, वो एक ही सनातन को कहते हैं, एक ही ईश्वर है। चाहे आप बौद्ध धर्म से लीजिए, जैन धर्म से या सिख धर्म से लीजिए। ऐसे सत्य का प्रचार हुआ। दूसरे धर्मों ने, दूसरे देशों ने अपने धर्म का जो प्रचार किया है रण पे, युद्ध पे, पर भारत ने कभी ऐसा नहीं किया, कभी नहीं। अब पूरा इतिहास पढ़ के देखिए, बाहर में जितने भी देश और धर्मों का उन्होंने युद्ध के बल पर किया है, पर भारत में वैसा कभी नहीं। सनातन हिंदू धर्म ने वैसा कभी नहीं किया। अभी हमारे ही अपनी संस्कृति खोने का है। पाकिस्तान से मिट गए, अफगानिस्तान मिट गया, बांग्लादेश से भी समझिए मिट ही गया है। बांग्लादेश का नाम कुछ सालों बाद भी बदल जाएगा, वो भी आप लिख लीजिए जो परिस्थिति है। परंतु इस उपाय का अवलंबन भारत ने कभी नहीं किया। हजारों वर्षों से शांतिपूर्वक जीवित है। ये उनका कोलंबो के अधिवेशन भाषण में उनके वक्तव्य थे। संसार में दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता का यदि थोड़ा बहुत भाव आज भी कहीं विद्यमान है, यदि धर्म भाव से कुछ भी सहानुभूति कहीं है, तो वह कार्यता यही इसी आर्य भूमि में है। यथार्थता सत्य है, पूरा इतिहास इसका प्रमाण है और कहीं नहीं। उसी प्रकार यह सिर्फ यही है कि हम भारतवासी मुसलमानों के लिए मस्जिद, ईसाइयों के लिए गिरजाघर भी बनवा देते हैं, या और कहीं नहीं, केवल भारतवर्ष में। यदि तुम दूसरे देश में जाकर मुसलमानों से अथवा अन्य किसी धर्मावलंबी से अपने लिए एक मंदिर बनवाने को कहो, तो फिर तुम देखोगे कि तुम्हें क्या सहायता मिलती है। सहायता का तो प्रश्न ही क्या, वे तुम्हारे मंदिर को और हो सके तुमको भी विनष्ट कर देने की कोशिश करेंगे। इसी से संसार को अब भी इस महान शिक्षा का विशेष आवश्यकता है। संसार को भारतवर्ष से दूसरों के धर्म के प्रति सहिष्णुता की ही नहीं, दूसरों के धर्म के साथ सहानुभूति रखने की भी शिक्षा ग्रहण करनी होगी। इसको महिम्ना स्तोत्र में भली भांति व्यक्त किया गया है। शिव महिम्ना स्तोत्र। रुचिनाम वै चित्रा द्रिज कुटिल नाना पथ जुसाम नृणामेको गमस्तमसी पैसा मर नवैव। अर्थात हे शिव, जिस प्रकार विभिन्न नदियां विभिन्न पर्वतों से निकलकर सरल तथा वक्र गति से प्रवाहित होती हुई अंततः समुद्र में ही मिल जाती है, उसी प्रकार अपनी विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण जिन विभिन्न मार्गों को लोग ग्रहण करते हैं, सरल या वक्र रूप में, विभिन्न लगने पर भी वे सभी तुम तक ही पहुंचते हैं। ये भारत की संस्कृति है। नाइनटीन 47 जब भारत का विभाजन हुआ, ऐसे लोग थे, अगर इतिहास पढ़ें, वो नहीं चाहते थे मुस्लिम संप्रदाय में भी विभाजन हो, बट हाथ में कुछ 5-10% थे। 90% थे जो विभाजन चाहते थे और उन्होंने उनको दबा दिया। ये आपको सब जगह मिलेंगे। 5-10% हैं जो सहानुभूति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, बट 90% नहीं। मेरा जीवन में कुछ अभिज्ञता हुआ है जब मैं बंगाल में था, कुछ कड़वा सच। एक ट्रेन से जा रहा था हावड़ा से डनलप की तरफ। शनिवार था, मेरे साथ और एक महाराज थे और एक स्टाफ था। किसी कारण से शाम को 5 बजे के आसपास ट्रेन था। 2-3-4 स्टेशन के बाद पूरा भर गया, बिल्कुल ठसाठस। वो जनरल कंपार्टमेंट था और 2-2 करके बीच में खड़े, 2 सीट के बीच में बैठे भी हैं और खड़े भी हैं लोग। फिर मैं जंगला की तरफ था, मुझे महाराज बोले, मेरे सीनियर थे बैठे मेरे साथ,
7-8 साल मेरे से सीनियर, 2015-16 की बात होगी। बोले खड़े होना होगा। मैं बोले क्यों खड़ा होना होगा? बोले नहीं वो बोल रहे हैं। वो कौन? बोले नहीं यहाँ पर नियम है। मैं बोला since I am the son of the defense personnel, I have stayed in the many states and I traveled with the many states with my father. मैं ट्रेन में बचपन से ट्रेवल किया हूँ अपने पिताजी के साथ। मुझे कभी ऐसा नहीं, इवन मैं कॉलेज लाइफ में भी एक ही सीट पर रिजर्वेशन नहीं, 24 घंटा बैठ के ट्रेवल किया। बट पहली बार मुझे कोलकाता में, मैं एक सन्यासी, मेरे सीनियर सन्यासी, अब हमको सुनने को मिला उठना होगा। बोले नहीं अलिखित नियम है, क्योंकि उस साइड में मैक्सिमम पॉपुलेशन मुस्लिम्स का है। मैं बोला मैं नहीं उठूंगा, बैठे रहिए। मैं बैठा रहा। फिर उन्होंने बहुत ही गंदी भाषा में गाली देना शुरू किया। मैं बोल नहीं सकता, ये कड़वा सच है मेरे साधु जीवन का। कोई कुछ भी नहीं बोला। जब हम नहीं उठे वो बोले इसको हम उतरने नहीं देंगे, पर हम लास्ट स्टॉपेज में उतरने वाले थे, इसलिए वो कुछ ना कर सके, नहीं तो पता नहीं क्या होता। मैं भी जिद पड़ रहा था नहीं उठूंगा। ये कड़वा सच, समझने वाली बात है। स्वामी जी का पाम्बन में जब वो भारत में पहली बार पदार्पण किए तो पाम्बन में उनका स्वागत किया गया और वहां पर अपनी लिखते हैं प्रत्येक जाति का, प्रत्येक देश का एक न एक विशिष्ट आदर्श अवश्य होता है। राष्ट्र के समस्त जीवन में संचारण करने वाला एक महत्वपूर्ण आदर्श, कह सकते हैं कि वह आदर्श राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ होती है। परंतु भारत का मेरुदंड राजनीति नहीं है, सैन्य शक्ति भी नहीं है, व्यवसायिक आधिपत्य भी नहीं है और न यांत्रिक शक्ति ही है। अगर होता तो देश विभाजन नहीं होता। अगर राजनीति यंत्र शक्ति होता तो देश का विभाजन नहीं होता। दुर्भाग्य है। तो मेरुदंड क्या है? स्वामी जी बार बार अपने वक्तृता में यही बोल रहे हैं, आध्यात्मिकता ही सदैव सी भारत की निधि रही है। केवल धर्म ही हमारा सर्वस्व है और उसी को हमें रखना भी है। नहीं तो देश सैन्य शक्ति हो, इंडस्ट्री हो, जो भी हो, फिर टुकड़ा में बटेगा, फिर एक पाकिस्तान, फिर एक बांग्लादेश और कश्मीर बनेगा। मैं 2018 में कश्मीर, श्रीनगर, अमरनाथ गया था और पूरा मुझे मिलिट्री कैंटोनमेंट लग रहा था। जब मैं जा रहा था अमरनाथ गाड़ी से हमारे आश्रम में, श्रीनगर में आश्रम है हमारा, वहां किसी भी मंदिर में माइक स्पीकर नहीं था, नहीं लगा सकते थे। 2018 की बात बोल रहा हूं। बाकी सभी वहां जितने भी मस्जिद है वहां स्पीकर थे, बड़े बड़े लाउड स्पीकर थे। क्यों? एक ही देश में अलग नियम क्यों? गलतियां की हैं कुछ लीडर्स ने, बहुत बड़ी गलती की है। फिर हम आ रहे थे अपने गाड़ी में, कहीं कुछ दर्शन मंदिर या कहीं दर्शन करने गए थे। पीछे से हम लोग को कुछ जो बाइक में थे लड़के कुछ आवाज निकाल रहे, हमने ध्यान नहीं दिया उसमें। तो हम उस चीज को हमको समर्थन करना है जो हमारे देश की संस्कृति, हमारे धर्म के पक्ष में है। नहीं तो देश बटेगा, ये सत्य है। चाहे आप राजनीति हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो और सैन्य शक्ति हो, देश बटेगा अगर हम अपने इस धर्म के ऊपर अडिग न रहे। दुर्भाग्य तब होता है, मैं देखता हूँ मेरे पास एक बच्चा छोटा आता है इस्लाम धर्म का, वो सब जानता है। माँ पिता से भीख मांगकर अपने बच्चे को कुरान पढ़ा सकते हैं, पर हिंदू धर्म में एक बच्चा ना हिंदी जानता है और संस्कृत को तो बात ही छोड़ दीजिए। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो अपने आप को सनातन कहते हैं, हिंदू कहते हैं, आपको अपनी मातृभाषा नहीं आती, संस्कृत पढ़ना नहीं आता, आप खुद पढ़िए, खुद पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए। पहले खुद कीजिए, करके दिखाइए, ये जरूरी है। संस्कार तभी आता है। पाश्चात्य सभ्यता में चाहे कितनी भी चमक दमक क्यों न हो, उसमें कितनी ही प्रगति और सत्य की चाहे कितनी ही अद्भुत अभिव्यक्ति क्यों न हो, मैं इस सभा के बीच खड़ा होकर उनसे साफ साफ कह देता हूं कि वह सब मिथ्या है, भ्रांति मात्र है। एकमात्र ईश्वर ही सत्य है, एकमात्र आत्मा ही सत्य है
और एकमात्र धर्म ही सत्य है, इस सत्य को पकड़े रहो। आप सभी लोग जानते हैं कि संन्यास हिंदू जीवन का आदर्श है। हिंदू सनातन धर्म में 4 आश्रमों में विभाजित किया गया और अंत में संन्यास है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। हे भाइयों, हम सभी लोग को इस समय कठिन परिश्रम करना होगा। अब सोने का समय नहीं। हमारे कार्यों पर भारत का भविष्य निर्भर है। देखिए, भारत माता तत्परता से प्रतीक्षा कर रही है। यह केवल सो रही है, उसे जगाइए और पहले की अपेक्षा और भी गौरव मंडित और अभिनव शक्तिशाली बनाकर भक्ति भाव से उसे उसके चिरंतन सिंहासन पर प्रतिष्ठित कर दीजिए। ईश्वरीय तत्व का ऐसा पूर्ण विकास हमारी मातृभूमि के अतिरिक्त किसी अन्य देश में नहीं हुआ। हमारे देश में जिस तरह से आध्यात्मिकता का विकास हुआ और किसी देश में नहीं, क्योंकि ईश्वर विषय के इस भाव का अन्यत्र कभी अस्तित्व नहीं था। शायद आप लोगों को मेरी इस बात पर आश्चर्य होता हो, किंतु किसी दूसरे शास्त्र से हमारे ईश्वरत्व के समान भरा भाव जरा दिखाइए तो, जो हमारे शास्त्रों में वसुधैव कुटुंबकम, सिया राम में सब जग जाना, ये केवल भारत और भारत के संत ऋषि महापुरुष शास्त्र बोल सकते हैं। संसार के दूसरे कोई धर्म नहीं जो भारत के बाहर से आए हैं। नहीं है, नहीं है, स्पष्ट है। अन्य जातियों के एक एक जातीय ईश्वर या देवता थे, जैसे यहूदियों के ईश्वर, अरब वालों के ईश्वर इत्यादि, और ये ईश्वर दूसरी जातियों के ईश्वर के साथ लड़ाई झगड़ा किया करते थे। किंतु यह तत्व के ईश्वर कल्याणकारी और परम दयालु है। हमारा पिता, माता, मित्र, प्राणों के भी प्राण और आत्मा की अंतरात्मा है, केवल भारत ही जानता है। अंत में जो शैवों के लिए शिव है, वैष्णवों के लिए विष्णु है, कर्मियों के लिए कर्म है, बौद्धों के लिए बुद्ध है, जैनों के लिए जिन है, ईसाइयों और यहूदियों के लिए जिहोवा, मुसलमानों के लिए अल्लाह और वेदांतियों के लिए ब्रह्म है। जो सब धर्मों, सब संप्रदायों के प्रभु हैं, जिनकी संपूर्ण महिमा केवल भारत ही जानता था, वे ही सर्वव्यापी दयामय प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद दे, हमारी सहायता करे, हमें शक्ति दे, जिसे हम अपने उद्देश्य को कार्य रूप में परिणित कर सके। हम लोगों ने जिसका श्रवण किया वह खाए हुए अन्न के समान हमारी पुष्टि करे। उसके द्वारा हम लोगों में इस प्रकार का वीर्य उत्पन्न हो कि हम दूसरों की सहायता कर सके। हम आचार्य और शिष्य कभी भी आपस में विद्वेष न करें। ओम सहना भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। जय हिंद। For his insightful address, hope his words will motivate to all of our students. Now our cultural program is going to be started. I would like to pray our revered Secretary Maharaj Ji and revered Principal Maharaj Ji to take seat in front of the library. Our volunteers will arrange their seat. Maharaji, teachers and my dear friends, myself undergraduate, I study in Iskandar 2. I am going to sing a patriotic song. Name of the song is Jhanda Uncha Rahe Hamara. Jhanda
Thank you, Arnab, for your opening song. Now, everyone, I would like to invite Mana, Zoha, Amin, Nandini, Surbi, and Saza on stage for their group dance performance on the song Mera Mulk Mera Desh. मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन, जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश का सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी का, होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन।
बहुत ही अद्भुत नृत्य था ये। और ऐसे ही एक खास हिंदी कविता के लिए मैं बुलाना चाहूँगा मोहम्मद आरस और सिफार सगीर। ना